ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चौदह दिन बीत गए। आमिर के महल में अब सबको पता चल गया था कि शरीफुद्दीन ने क्या शर्त रखी है। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आज भी हमारे राजघरों में कई ऐसे सैनिक हैं जो 20-20 मुगलों पर भारी पड़ सकते हैं। हम फिर से युद्ध की घोषणा करते हैं। आदेश दें। ये मत भूलो भगवान दास कि तुम्हारे भाई मुगलों के कब्जे में है और हमारी जोधा वो अभी सूर्यभान के शोक से उभरी नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। अपनी बहुओं को विधवा होते हुए नहीं देख सकते हम। पर मासा, हम कब तक उनकी मांगे पूरी करते रहेंगे? जब तक हमारे पास खजाना है। जब सारा धन खत्म हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम जौहर का रास्ता अपनाएंगे। एक रास्ता और है मासा। अगर जौहर करके अपनी जान देना ही है मासा, तो क्यों न दुश्मनों का सर काट दिया जाए और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर न्यौछावर कर दिया जाए। और इस बात से सिर्फ हम नहीं, इस महल की सारी वीर स्त्रियां तैयार हैं युद्ध में लड़कर अपना बलिदान देने के लिए। आज तुम्हारा साहस देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है जोधा। पर तुम्हें युद्ध पर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। लोग कहेंगे कि राजा भारमल और भगवान दास ने चूड़ियां पहन ली हैं, कि महल की सभी औरतों को युद्ध पर भेज दिया। क्या तुम अपने बापूसा और अपने भाईसा का यह अपमान सह पाओगी? सोचिए बापू साहब, युद्ध के अलावा और कोई रास्ता है हमारे पास? एक ही रास्ता है, समय। समय जब तक हमारे पक्ष में नहीं होता, हमें आमेर के शाही खजाने से उन्हें रकम देते रहना होगा, ताकि हमारे बेटे और आमेर दोनों सुरक्षित रहें। भगवान दास, समय किसी की राह नहीं देखता, किंतु हमें सही समय की राह देखनी होगी। आपने हमें बेटा क्यों नहीं बनाया कान्हा? जवाब दीजिए। अगर हम बेटा होते तो आज हम सामना कर सकते थे उस जलाल का। हमसे अपने बापूसा का झुका हुआ सर नहीं देखा जाता। वो आप ही थे ना जिसने सारथी बनकर अर्जुन को रास्ता दिखाया था? तो फिर आज आप कहाँ हैं जिस आमिर ने हमेशा आपको पूजा है? आज वो संकट में है। हमारे तीनों भाईसा का जीवन संकट में है।
तो आज क्यों नहीं आप हमें कोई रास्ता दिखा रहे हैं कान्हा? हम तो अपनी परीक्षा देंगे, लड़कर या मरकर, पर आज हमारे साथ साथ परीक्षा आपको भी देनी होगी। जो लोग आपको पूछते हैं, जो आपको अपना रक्षक मानते हैं, आपको उन्हें आज अपने होने का प्रमाण देना होगा। देना होगा प्रमाण, देना होगा कान्हा। भारमल का खजाना खाली हो रहा था और शरीफुद्दीन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भारमल से कहो, अब 5000 अशरफियों से काम नहीं चलेगा। 10,000 अशरफियां चाहिए हर महीने। शरीफुद्दीन का लालच, उसकी मनमानी दिन ब दिन भारमल की चिंता बढ़ा रही थी। विधि का विधान, अगर सूर्यभान जीवित होता तो आज के दिन जोधा की शादी उससे हो रही होती। शादी तो अब भी हो रही थी, लेकिन आमेर में नहीं, आगरा में। जलाल की जिंदगी ने एक और मोड़ लिया था। बहरम खान की मौत के बाद उनकी बेगम सलीमा सुल्तान अपने सौतेले बेटे रहीम के साथ महल में आ गई थी, पर वो बहुत ही डरी हुई थी कि कहीं महामंगा उसके सौतेले बेटे रहीम को मरवा न दे, क्योंकि वो बहरम खान की औलाद थी। जलाल इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि बहरम खान के खिलाफ कोई और नहीं, महामंगा ही थी, पर महम के प्यार के सामने जलाल मजबूर था। आखिरकार बहुत सोच समझकर जलाल ने एक अहम फैसला लिया। जलाल समझ गया था कि सलीमा सुल्तान और रहीम उसके महल में तभी महफूज रह पाएंगे जब उन्हें कोई अहम जगह दे दी जाएगी। जलाल ने सलीमा सुल्तान की सलामती के लिए उससे निकाह कर लिया। यह निकाह सिर्फ एक रस्म के तौर पर किया गया था, जिसके जरिए जलाल ने बहरम खान के परिवार को महफूज किया था। कबूल है। कबूल है। महम का फेंका हर पासा उल्टा जा रहा था। पहले वो अपने बेटे आदम के साथ बख्शी बानो का निकाह करवाने में नाकाम रही, और अब उसके दुश्मन बहरम खान की बेवा को जलाल ने अपनी बेगम बनाकर महामंगा के हाथ पैर बांध दिए। अब तक जलाल ने महम को बख्शा, लेकिन अब एक बात महम पर भारी पड़ने वाली थी। इस वक्त ये दोनों जलाल के हुजरे में, जरूर कोई राज की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जहांपना। मालवा में आदम खान ने मुगलों का नाम मिट्टी में मिला दिया है, और उसने बाज बहादुर की प्रेमिका रूपमती को अपनी हवस का शिकार बनाने की भी कोशिश की। इसी वजह से रूपमती ने खुदकुशी कर ली। इतना ही नहीं हुजूर, जितना खजाना वहां बटोरा गया उसका बहुत छोटा हिस्सा आगरा भेजा गया है। अपनी हद पार कर चुका है आदम खान। हमने उसे मालवा जीतने को कहा था, उसे बर्बाद करने को नहीं। कल तक हम ही उसे इनाम देना चाहते थे, लेकिन अब हमें उसे उसकी हत्या दिलानी होगी। अगर कल बख्शी बानो और शरीफुद्दीन का निकाह ना होता तो हम अभी कूच करते, लेकिन अब रुकना होगा। निकाह के बाद हम सारंगपुर जाएंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि आदम खान के साथ क्या सलूक किया जाए। एक बात और, इस बात का जिक्र आप दोनों किसी से नहीं करेंगे। हम अकेले वहां जाएंगे और आदम खान का इल्जाम और उसका अंजाम हम खुद तय करेंगे। अगर जलाल वहां चला गया तो आदम का सर कलम हो जाएगा। क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने बेटे को? शरीफुद्दीन और बख्शी बानो के निकाह के फौरन बाद जलाल मालवा की ओर चल पड़ा, सारंगपुर अधम से मिलने। धैर्य रखिए भाभी साहब, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय ही तो निकलता जा रहा है जोधा। 3 माह बीत गए उनको देखे हुए,
और यहाँ शरीफुद्दीन हमारे खजाने को लूटता जा रहा है। और जिस दिन खजाना खत्म हो गया उस दिन शरीफुद्दीन उनको। ऐसा कभी नहीं होगा। हम राजकुमारियां इतनी भी बेबस नहीं है। हम करेंगे उन मुगलों का सामना। कब तक हम उनकी मांगों को मानते रहेंगे चुगते खान? शरीफुद्दीन की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 5000 अशरफियों से शुरू होकर 3 ही माह में उसने 20,000 अशरफियों की मांग रख दी है। कैसे संभव होगा ये सब? बापू साहब के होते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे तीनों भाई साहब के लिए, आप तीनों के सिंदूर के लिए कर रहे हैं। ये सिंदूर कब तक रहेगा जोधा? जब तक बापू साहब अशरफिया दे रहे, और उसके बाद हम तीनों के भाग्य में जोहर ही लिखा है। ऐसा नहीं होगा। बापू साहब कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल ही लेंगे। भारमल जी, अब तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। बताइए, उपाय चाहे जो भी हो। शरीफुद्दीन के चंगुल से अपने बेटों को छुड़ाने के लिए हम किसी भी मार्ग पर चलेंगे। बापू साहब कभी कोई गलत मार्ग नहीं चुनेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है। बताइए चुगते खान, कौन सा उपाय बचा है? मुगल सल्तनत के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। आपने ये सोचा भी कैसे चुगते खान? जलाल हमारा दुश्मन है। पर मैं आपका दोस्त हूं भारमल जी। यकीन मानिए, मैं आपका बुरा कभी नहीं सोच सकता। आपने एक मर्तबा जो मुझ पर एहसान किया था वो आज भी मुझे याद है। कौन हो तुम? मैं चुगते खान, एक मुगल हूँ। पठानों से जंग में जख्मी हुआ हूँ, मेरी मदद कीजिए। इन्हें जल्दी से राजवैद्य के पास लेकर जाओ। क्षमा करें महाराज, एक तो ये मुगल है, दूसरा पठानों से बचकर भागा है। इसे शरण देना राजनीति नहीं। हम राजवंशों की नीति का मान रखेंगे, और राजवंशों की नीति यह कहती है कि कोई घायल हो, मदद चाहता हो, शरण में आया हो तो उससे मुंह नहीं मोड़ते। इन्हें तुरंत लेकर जाओ, राजवैद्य से इनका उपचार कराओ। और आपकी वो बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, ना ही आपके साथ कुछ बुरा होते हुए देख सकता हूँ। आप मेरी बात मानिए, बादशाह जलालुद्दीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लीजिए। पीठ पर वार करने वाला मित्र नहीं होता चुगते खान। वो आमेर में आया था छिपकर हमारे भेद लेने के लिए। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आगरा की सियासत में बहुत बदलाव आ चुका है भारमल जी। अब तो जलालुद्दीन बहराम खान की परछाई से बाहर है, इसलिए उसकी सोच भी अलग है। यथा राजा तथा प्रजा। शरीफुद्दीन की हरकतें देखकर हम उसके बादशाह की सोच का अंदाजा तो लगा ही सकते। जब सूबेदार ने हमें इतना अपमानित किया तो उसका बादशाह क्या कर सकता है? हम उसके सामने सर नहीं झुका सकते। आमेर के राजा अगर आगरा के बादशाह से बातचीत करना चाहें तो उसे झुकना नहीं कहा जा सकता भारमल जी। सियासत सिर्फ जंग से नहीं चलती। सुलह, तरकीब और समझौते आज भी सियासत का एक अहम हिस्सा है। अगर आप आमेर और अपने बेटों को बचाना चाहते हैं तो एक बार बादशाह से। बस, हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। आप जा सकते हैं चुगते खान। मैं आपका दोस्त हूं भारमल जी, इसलिए आपका मान सम्मान और आपके बेटों को बचाना चाहता हूं। मेरी बात पर एक बार गौर जरूर फरमाइएगा। जलाल के सहारनपुर पहुंचने से पहले हमें आदम को होशियार करना होगा, वरना जलाल से आदम को कोई नहीं बचा सकता। आदाब। जलाल सहारनपुर के लिए निकल चुके हैं। हम चाहते हैं कि जलाल से पहले तुम सहारनपुर पहुंचो और आदम खान को हमारा ये पैगाम दो कि जलाल उनकी खबर लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और हाँ, उनसे ये भी कहें कि हम भी जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जलाल से पहले सहारनपुर नहीं पहुंचे तो याद रख। आप बेफिक्र रहिए, हमारा घोड़ा हवा से बातें करता है। शहंशाह के पहले हम आपका ये पैगाम वहां पहुंचा देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
कहीं ऐसा ना हुआ तो हवा से बातें करना तो दूर, हवा भी नहीं लगेगी कि तुम कहाँ गायब हो गए। रेशम तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द आदम तक पहुंचना है। आमेर की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हो फार्मल? नहीं, उस बेटी के बारे में सोच रहे हैं जिसने हमें जलाल का सर कलम करने के लिए कहा था। उसे आशा है कि उसके पिता टूट जाएंगे मगर कभी झुकेंगे नहीं। जिसे अब भी उम्मीद है कि आमेर मुगलों से हार का बदला लेगा और आजाद हो जाएगा। सिंहासन पर बैठने का अधिकार राजा को होता है, पिता को नहीं, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के बाद पहला प्रश्न राज्य और प्रजा का होता है, संतान का नहीं। बात संतान की नहीं, आमेर के मान की है। अगर हमने भी जलाल से हाथ मिला लिया तो फिर हम में और सूजामल में अंतर ही क्या रहेगा। ऐसा करने के बाद आमेर भले ही अपना राजा मानता रहे, किंतु जोधा हमें पिता मानने से इनकार कर देगी। आप केवल जोधा के पिता नहीं हैं, उनके भी पिता हैं, जो शरीफुद्दीन के पड़ाव में आपकी जमानत के तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अपनी प्रजा के पिता भी हैं, जो आपसे अपेक्षा करती है एक शांतिमय जीवन की। अगर आपने जलाल के सामने सर नहीं झुकाया तो आपका मान तो रह जाएगा, किंतु उन आरोपों का क्या जो आपके सर पर लगेंगे। अपने बेटों की बलि का आरोप, आमेर के कष्टों का आरोप, राजघराने की बहु बेटियों को जौहर करने पर मजबूर करने का आरोप। बस और क्या कहना चाहते हो? बस इतना ही कि इस समय पिता नहीं, राजा बनकर सोचिए। आज जलाल से बात करोगे तो राजा बनकर, सर ऊंचा उठाकर। कल को शरीफुद्दीन ने आमेर पर कब्जा कर लिया तो घुटनों के बल जलाल के दरबार में उपस्थित होना होगा। फैसला आपके हाथ में है। उनकी चेहरे की झुर्रियां और ये सफेद बाल इनके अनुभव को दिखाते हैं, और इनका अनुभव प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन देता है। 16 दिन बीत चुके थे। जलाल सारंगपुर पहुंचने ही वाला था। उसने सारंगपुर से पहले अपना खेमा लगाया। हुजूर, जंग में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, सैकड़ों घोड़े, हाथी और खूब सारा खजाना, लेकिन आदम खान ने। हम जानते हैं पीर मोहम्मद, इसलिए हम आगरा से यहाँ आए, ये देखने के लिए हमें दिए जाने वाले धोखे की कीमत कितनी है और धोखा देने वाले की जुर्रत कितनी है। इतना ही नहीं हुजूर, बाज बहादुर के हरम और खजाने की लालच में आदम खान ने बाज बहादुर से निगाह हटा ली और उसे भागने का मौका मिल गया। जंग जीतने के बाद भी आदम खान ने मालवा पर कत्लेआम मचा रखा है। उसने अपना खौफ फैलाने के लिए बच्चों, बूढ़ों, औरतों और अपाहिजों तक को नहीं बख्शा। हुजूर, आदम खान बेगुनाह रियाया पे जुल्म की इजाजत ना ही मुगल सल्तनत देती है, ना ही हमारा मजहब। जंग में सामने खड़ा सिपाही हमारा दुश्मन है, लेकिन जंग जीतने के बाद उसके बीवी बच्चे हमारी रियाया होते हैं, और हमारी रियाया पर हम किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदम खान को उसके किए की सजा देंगे हम। अभी इसी वक्त हम सारंगपुर जाएंगे।
कौन है? कौन है? Ugh!